शुरुआत कर रहे हैं हम लोग कक्षा 12वीं के बायोलॉजी के मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर के लेक्चर नंबर 3 का, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ जेनेटिक मटेरियल। इससे पहले जो 2 क्लास हुआ था उसमें हम लोगों ने डीएनए का स्ट्रक्चर जान डाला था, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल देखा, जिसमें कि हम लोगों ने, ध्यान से सुनो, जिसमें कि हम लोगों ने वाटसन और क्रिक द्वारा दिए गए बीडीएनए के मॉडल को देखा था। क्लियर है ना। उसके बाद हम लोगों ने उसी में ही चारगाफ का रूल भी पढ़ा था, ठीक है, फ्रैंकलिन और विल्किंस का प्रयोग पढ़ा था, और डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल के कौन कौन से गुण थे, ठीक है ना, उसके आधार पर डीएनए का संरचना कैसे होता है उसके बारे में पूरा संपूर्ण क्या कर लिया है, अध्ययन कर लिया। क्लियर है। अब ये पूरा डीएनए कैसे खोजा गया, कैसे दिखता है, ये सब जान चुके हो आप, ठीक है। किसमें कितना न्यूक्लियोटाइड होता है ये भी हम लोग याद कर चुके हैं। मनुष्य है, मनुष्य के अगुणित सेल में कितना होता है, 3.3 गुणित 10⁻⁹ बेस पेयर होता है, ठीक है। अच्छा, नॉर्मल गुणित क्या द्विगुणित सेल में कितना होता है, 6.6 गुणित 10⁻⁹ बेस पेयर होता है। 5386 किसके में न्यूक्लियोटाइड होता है, क्यू बैक्टीरियोफेज, क्यू इंटू 174 बैक्टीरियोफेज में होता है, ये सब पढ़े हो ना, ठीक है। फिर स्टीरिया कोलाई का भी देखे थे, बेस पेयर कितना होता है, याद है, क्लियर है। तो इस तरीके से कुछ कुछ एमपी पॉइंट तो याद रखना है। हॉलमार्क का क्या था, हॉलमार्क का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या था, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। क्या, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। एडेनिन सदैव किसके साथ जुड़ेगा, थायमिन के साथ। साइटोसिन सदैव किसके साथ जुड़ेगा, ग्वानिन के साथ। सब चीज पढ़ चुके हैं, क्लियर है। तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल मेरे हिसाब से ऐसा लगता है सबको समझ आ गया होगा, ठीक है ना, उसको कंप्लीट कर लेना। आज हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो अनुवांशिक पदार्थ डीएनए है, कैसे जाने कि डीएनए है। असल में विवाद क्या चलता था कि अनुवांशिक पदार्थ 3 चीज हो सकता है। हम लोग बात कर रहे हैं सन 1950 के पहले का, सॉरी 1952 के पहले का। कौन से साल के पहले का, 1952, ठीक है। असल में क्या हुआ था, ध्यान देना, वैज्ञानिकों के बीच में मतभेद चलता था कि अनुवांशिक पदार्थ डीएनए है कि आरएनए है कि प्रोटीन है। 3 चीज हो सकता है अनुवांशिक पदार्थ, कि डीएनए है कि आरएनए है कि प्रोटीन है। और इसको समझाने के लिए कि अनुवांशिक पदार्थ डीएनए ही है, ठीक है, उसको बताने के लिए, ठीक है, कितना प्रयोग हुआ है, टोटल हमारा 3 प्रयोग। कितना प्रयोग, 3 प्रयोग। एक है ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, उसके बाद एवरी मैकलियॉड और मैककार्टी का एक्सपेरिमेंट। तीनों ने संयुक्त रूप से ग्रिफिथ का जो एक्सपेरिमेंट था ना उसी को ही आगे बढ़ाया है, कोई नया एक्सपेरिमेंट करके दिखाया नहीं है। फिर तीसरा है हार्से एंड चेस का एक्सपेरिमेंट, जो 1952 में दिया गया है। कौन से सन में दिया गया, 1952 में। ये 1944 वाला है और ये 1928 वाला है। समझ आ रहा है कि नहीं, क्रम से चला है ना ये एक्सपेरिमेंट, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तो जेनेटिक मटेरियल का डिस्कवरी कैसे हुआ, यानी डीएनए जो है वही अनुवांशिक पदार्थ है, इसको हम लोग कैसे जाने, ठीक है ना। तो इसके लिए कौन कौन सा एक्सपेरिमेंट किया गया इसके बारे में पढ़ेंगे। टोटल कितना एक्सपेरिमेंट पढ़ना है, 3 एक्सपेरिमेंट। पहला ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग, दूसरा हम लोग पढ़ना है एवरी मैकलियॉड और मैककार्टी का प्रयोग, और तीसरा पढ़ना है हार्से एंड चेस का एक्सपेरिमेंट। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो ध्यान से समझना जी, डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ है, ध्यान से समझो। हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, अनुवांशिक पदार्थ की खोज, अनुवांशिक पदार्थ की खोज, ठीक है। हेडिंग है क्या, अनुवांशिक पदार्थ की खोज, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। ध्यान समझना, अनुवांशिक पदार्थ 3 चीज हो सकता है करके वैज्ञानिकों में क्या चलता था, बहस चलता था कि या तो डीएनए हो सकता है, या तो आरएनए हो सकता है, या तो क्या हो सकता है आपका प्रोटीन, ठीक है। बाद में हम लोग को पता चला है कि डीएनए ही क्या है, आपका अनुवांशिक पदार्थ है। तो डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ है, इसके पक्ष में क्या प्रमाण दिया गया, 3 एक्सपेरिमेंट चला। कितना एक्सपेरिमेंट चला, टोटल 3 एक्सपेरिमेंट। क्लियर है ना, कितना एक्सपेरिमेंट चला है, 3, ठीक है, 3 एक्सपेरिमेंट चला। ठीक, पहला जो एक्सपेरिमेंट है ध्यान समझना, सन 1928 में ग्रिफिथ द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया, ग्रिफिथ द्वारा, ठीक है। दूसरा एक्सपेरिमेंट 1933 से लेकर 1944 के मध्य में 3 वैज्ञानिक थे, एवेरी मैकलियॉड व मैककार्टी, एवरी मैकलियॉड और मैककार्टी द्वारा किया गया, ठीक है। और चौथा जो, सॉरी तीसरा जो एक्सपेरिमेंट है, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा 1952 में किया गया। किसके द्वारा, हार्से एंड चेस द्वारा, हार्से एवं चेस द्वारा। क्लियर है, हार्से एवं चेस द्वारा किया गया, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट चूहा के ऊपर किया गया है, ये एक्सपेरिमेंट भी चूहा के ऊपर किया गया था, ठीक है। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट जीवाणु प्लस जीवाणुभोजी विषाणु के मध्य किया गया, जीवाणुभोजी विषाणु। अच्छा, ध्यान देना ना, यहाँ पास भी बैक्टीरिया उपस्थित था ना, चूहा प्लस बैक्टीरिया, ठीक है। यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं, यहाँ तक क्लियर है। 1928 में किसने प्रयोग किया है, ग्रिफिथ ने। 1933 से 44 में एवरी मैकलियॉड और मैककार्टी ने। इसी का ही थोड़ा सा आगे बढ़ाया है कहानी को, क्लियर है। उसके बाद 1952 में किसने एक्सपेरिमेंट किया, हार्से एंड चेस ने। दोनों ने शुरुआत के दोनों ने चूहा और बैक्टीरिया को लेकर के प्रयोग किया। इसने किसके ऊपर प्रयोग किया, जीवाणु और जीवाणुभोजी विषाणु।
मतलब वायरस और बैक्टीरिया। कौन सा वायरस लिया था, ध्यान दो, जीवाणुभोजी विषाणु। और कौन सा बैक्टीरिया लिया था, इशीरिया कोलाई। किसको लिया था, इशीरिया कोलाई। क्लियर है ना। अच्छा, ये कौन से बैक्टीरिया का उपयोग किया था, ठीक है ना, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। कौन सा बैक्टीरिया लिया था, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, न्यूमोनिया उत्पन्न करते हैं ना जो, उसको लिया था। लिख दूं क्या, कौन सा बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। यहाँ तक क्लियर है, ठीक। ध्यान से समझो। अब तीनों के एक्सपेरिमेंट में रिजल्ट क्या था, लास्ट रिजल्ट क्या था, एक एक करके पढ़ेंगे लेकिन पहले नॉर्मली समझो। तीनों के एक्सपेरिमेंट से क्या रिजल्ट आया था, ठीक है। पहला जब एक्सपेरिमेंट हुआ था तो वो क्या बोला था, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो एक जीव से दूसरे जीव में क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं, जो उस जीव को रूपांतरित कर देता है। इसके प्रयोग को रूपांतरण प्रयोग बोलते थे। ग्रिफिथ के प्रयोग को क्या बोलते थे, रूपांतरण प्रयोग। क्या बोलते थे, रूपांतरण प्रयोग। यहां तक क्लियर है कि नहीं, क्या बोलते थे, रूपांतरण प्रयोग, ठीक है। हार्शे एंड चेस के प्रयोग को ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट बोलते थे। अपकेंदन प्रयोग, ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट, क्या बोलते थे, ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट। नाम लिखना, ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट। अच्छा, इसका रिजल्ट क्या आया था, कुछ पदार्थ होते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, ठीक है ना, जो जीवों में होते हैं, जो जीवों में रूपांतरित हो जाते हैं, ऐसा करके बोला, रूपांतरित हो जाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद कुछ ऐसे पदार्थ है, वो कौन सा पदार्थ है इसको बता नहीं पा रहा था, क्लियर है ना। उसके बाद ये बोला कि कुछ पदार्थ रूपांतरण करते हैं, यही बोला है बस। और वो रूपांतरण करने वाला पदार्थ कौन है, डीएनए। डीएनए रूपांतरण करता है, ये बोला है। कौन रूपांतरण करता है, डीएनए। लेकिन इसको भी बहुत सारे वैज्ञानिक क्या नहीं दिए, यानी कि महत्व नहीं दिए कि डीएनए ही रूपांतरण करता है। हमको और अच्छे से एक्सपेरिमेंट करके बताओगे। तो लास्ट टाइम किसका प्रयोग है, हार्शे एंड चेस का, ठीक है, जिससे प्रूफ हुआ कि डीएनए ही क्या है, आपका जेनेटिक मटेरियल है। क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। क्लियर है, पहले तो इतना ही याद रखो, ठीक है। कितना एक्सपेरिमेंट पढ़ना है हम लोग को, 3। पहला रूपांतरण प्रयोग, ठीक है। रूपांतरण प्रयोग का जैव रासायनिक विशेषता करके आता है ये प्रयोग। लिख दूं क्या, रूपांतरण प्रयोग का जैव रासायनिक विशेषता, जैव रासायनिक विशेषता। रूपांतरण प्रयोग का क्या है, ये जैव रासायनिक विशेषता, ठीक है। और ये है ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट, हार्शे एंड चेस का प्रयोग। क्लियर है, अब एक एक करके तीनों एक्सपेरिमेंट पढ़ते जाएंगे। क्लियर है, चलो शुरू करें। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग, रूपांतरण प्रयोग। क्या पढ़ेंगे, रूपांतरण प्रयोग। हेडिंग डालो, रूपांतरण प्रयोग, ठीक है ना, ठीक। ध्यान दो, रूपांतरण प्रयोग ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ध्यान से समझना। सन 1928 में वैज्ञानिक है क्या आपके, ग्रिफिथ, फ्रेडरिक ग्रिफिथ। नाम क्या है, फ्रेडरिक ग्रिफिथ, ठीक है ना। फ्रेडरिक ग्रिफिथ क्या देखा कि एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया कौन सा है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। कौन सा बैक्टीरिया है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। ये 2 फॉर्म में पाया जाता है। कितने फॉर्म में पाया जाता है, 2 फॉर्म में। एक होता है आर फॉर्म और एक होता है आपका एस फॉर्म। कौन सा फॉर्म होता है, आर फॉर्म और एक एस फॉर्म। आर फॉर्म जो रहता है इसको अनुग्रह विभेद बोलते हैं, नॉन विरुलेंट बोलते हैं, नॉन विरुलेंट, अनुग्रह विभेद, अनुग्रह विभेद, ठीक है। और ये जो रहता है, ठीक है, ये कैसे रहता है, विरुलेंट होता है, उग्र विभेद, उग्र विभेद बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, उग्र विभेद। ध्यान दो, उग्र विभेद, ध्यान समझना। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया है, ठीक है। ये इसका 2 स्ट्रेन होता है। कितना स्ट्रेन होता है, 2 स्ट्रेन, 2 प्रकार का होता है ये बैक्टीरिया। एक तो होता है आर फॉर्म वाला और एक होता है क्या आपका एस फॉर्म वाला। आर फॉर्म वाला जो रहता है, ध्यान समझना, आर फॉर्म वाला जो रहता है वो निमोनिया उत्पन्न नहीं करता, निमोनिया उत्पन्न नहीं करता। आर फॉर्म निमोनिया उत्पन्न नहीं करता। इसका जब स्ट्रक्चर देखेंगे ना तो इसका जो सतह रहता है, सरफेस रहता है, चिकनी सतह होता है,
कैसा सतह होता है? चिकनी सतह, मतलब इसका जो सेल वॉल होता है वो चिकना होता है, सॉरी खुरदुरा होता है। ठीक है, इसका सेल वॉल कैसे रहता है आपका? खुरदुरा। ठीक है ना। कोशिका भित्ति जो रहता है ना, कोशिका भित्ति, आर से याद रखना ना, रफ। ठीक है ना। कोशिका भित्ति कैसा रहता है? रफ रहता है, खुरदुरा रहता है। कैसा रहता है? रफ रहता है, खुरदुरा रहता है। निमोनिया उत्पन्न करता है क्या? नहीं। निमोनिया उत्पन्न करता है क्या? नहीं। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? अच्छा, ये वाला जो रहता है एस फॉर्म वाला, एस फॉर्म वाला जो रहता है वो निमोनिया उत्पन्न करता है, निमोनिया उत्पन्न करता है। ठीक है, रोग उत्पन्न करेगा। और इसका कोशिका भित्ति कैसा रहता है? स्मूथ रहता है। इसी कारण एस विभेद बोला है। क्या बोला है? एस विभेद, एस स्मूथ। क्लियर ना। कोशिका भित्ति के आधार पर नामकरण किया, एस विभेद और एक आर विभेद। ऐसे याद रखना, चिकले लोग जो रहते हैं ना खतरनाक होते हैं, जो चिकने चुपड़ी बातें करते हैं ना, ठीक है, उन लोग। ठीक है, जो रफ बोलते हैं ना तुम्हारे मुंह में सीधा, वो तुम्हारा हितैषी है। ठीक है, सीधा डायरेक्ट कमी को बताए, तो ऐसे दिमाग में छापो, ध्यान दो। ठीक है, कि स्मूथ लोग है, यानी कि स्मूथ वाला जो है एस विभेद, वो कैसा रहता है? निमोनिया उत्पन्न करता है। खतरा है ना, बीमारी होगा इसके कारण। यहाँ तक क्लियर है। और एक होता है क्या आपका? आर फॉर्म। क्या होता है? आर फॉर्म। यहाँ तक क्लियर है नहीं? ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया ले लिया, ये बैक्टीरिया क्या उत्पन्न कर रहा है? निमोनिया। अब ये एक ध्यान से समझना, मान लो एक चूहा लेंगे। ठीक है, चूहा में यदि एस विभेद को प्रवेश करूंगा, चूहे क्या हो जाएगा? निमोनिया। और चूहा क्या हो जाएगा? मर जाएगा। क्लियर है कि नहीं? वैसे ही आर विभेद को यदि उसके बॉडी के अंदर एंट्री कराएंगे तो चूहा मरेगा क्या? नहीं। इतना क्लियर है कि नहीं? ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट ग्रिफिथ ने कैसे किया है, ध्यान दो। एक्सपेरिमेंट चलेगा किसका? ग्रिफिथ का। ध्यान से समझो। ठीक, ग्रिफिथ कैसे प्रयोग किया है ध्यान से समझना ना। ठीक, एक बार वो क्या लिया? एस विभेद लिया। एस विभेद चिकना वाला कहानी है ना। एस विभेद जैसे ही लिया, एस विभेद का इंजेक्शन लिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को डाला, बैक्टीरिया को चूहे के बॉडी के अंदर एंट्री कराया, चूहा खत्म हो गया। क्योंकि एस विभेद क्या उत्पन्न करता है? रोग, निमोनिया होगा चूहे को, चूहा मर जाएगा। उसके बाद क्या किया ध्यान से समझना, आर विभेद को डाला। आर विभेद घातक होता है क्या? नहीं। ठीक है, घातक नहीं होता, इस कारण चूहा कैसे रहा? जिंदा रहा। क्या रहा? जिंदा। अच्छा, ये जो एस विभेद था उसको टेम्परेचर देकर के गर्म किया, एस विभेद को टेम्परेचर देकर के ऐसे किया, गर्म किया, तो हीट किल्ड हो गया वो। समझ आ रहा है नहीं? पहले रोग उत्पन्न करने का उसमें क्षमता था एस विभेद में, लेकिन जब उसको गर्म करे, एस विभेद को ही ना, ध्यान दो, एस विभेद को चूहे के अंदर एंट्री कराए, चूहा कैसे रहा? जिंदा। चूहा जिंदा रहा। आर विभेद को एस विभेद, चूहा मर गया। आर विभेद को एंट्री कराए, चूहा कैसा रहा? जीवित रहा। अब फिर से एस विभेद को ही प्रवेश करा, लेकिन ये जो एस विभेद है उसको गर्म करके कर रहा है, तो उसका पैथोजेनिसिटी क्या हो जाएगा? खत्म हो गया होगा। तो भी चूहा अब कैसे रहेगा? जिंदा रहेगा। अब कैसे रहेगा? जिंदा। यहाँ तक क्लियर है? अब क्या हो रहा है? आर विभेद है। ठीक है, ये आर विभेद है प्लस ताप द्वारा मृत विभेद, ताप द्वारा मृत एस विभेद, एस विभेद इसको डालूंगा। जब मैं आर विभेद से चूहा को जिंदा देखा हूं, ताप द्वारा मृत एस विभेद से भी चूहा को जिंदा देखा हूं, तो दोनों को यदि मिक्स करके डालूंगा, इसको और इसको। क्लियर है कि नहीं? ध्यान दो, ये स्मूथ स्टेन है, ये एकदम नॉर्मल बना है, फिर इसको ऐसे बना है। क्लियर ना? कलर देख लो ना। ठीक है, फिर हीट किल्ड, इसको किल्ड किए तो इसका स्ट्रक्चर बिगड़ गया, स्ट्रक्चर बिगड़ गया, जिंदा रहेगा चूहा। यहाँ तक क्लियर है? अब क्या कर रहा हूँ, इसको और इसको, ये दोनों को मिक्स किया, इसको और इसको, दोनों को मिक्स करके, देखो अलग अलग कलर से शो किया, इसको मिक्स करके मैं चूहे के अंदर एंट्री कराया। चूहा को क्या रहना चाहिए था? जिंदा। क्योंकि देखो आर विभेद का कैपेसिटी से चूहा क्या रहता था? जिंदा। ताप द्वारा मृत रहता था तो भी चूहा क्या रहता था? जिंदा। जब दोनों को मिला करके, ध्यान समझो, जब दोनों को मिला करके हम लोग चूहे के बॉडी के अंदर एंट्री कराए तो चूहा क्या हो गया? मर गया, चूहा मृत हो गया। तो ऐसा क्या कारण रहा होगा? तो ग्रिफिथ क्या बोला, ध्यान समझना, ग्रिफिथ क्या बोला, ये जो ताप द्वारा मृत एस विभेद है, इसके बॉडी से कुछ ऐसा पार्ट निकला होगा जो आर विभेद को कन्वर्ट कर दिया होगा किसमें? एस विभेद में। यानी कि आर विभेद कन्वर्ट हो गया किसमें? एस विभेद में। इसका रूपांतरण हो गया। क्या हो गया? रूपांतरण। अब वो कौन सा चीज है जो कि आर को एस में कन्वर्ट किया, इसके बारे में बता नहीं पाया, इस कारण ये थ्योरी क्या हो गया आपका? फेल। समझ आया कि? ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट क्लियर है सबको? ठीक है, ध्यान समझना। ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया लिया, जिसके दो स्ट्रेन पाए जाते हैं, एक आर स्ट्रेन और एक एस स्ट्रेन। आर स्ट्रेन जो रहता है रोग उत्पन्न नहीं करता, एस स्ट्रेन रोग उत्पन्न करता है। जब आर स्ट्रेन को चूहे के अंदर एंट्री कराया तो चूहा जिंदा रहा, एस स्ट्रेन को चूहे के अंदर एंट्री कराया, चूहा मर गया। ठीक है, फिर ताप द्वारा मृत
एस विभेद जो था, जो कि जिसके कारण चूहा मृत्यु होता था, उसको लगाने पर ताप द्वारा मृत कर दिए थे एस विभेद को, तो चूहा कैसे रहा? जिंदा। ठीक है ना, चूहा कैसे रहा? जिंदा। ठीक है, उसके बाद आर विभेद और ताप द्वारा मृत एस विभेद दोनों को मिक्स किया और मिक्स करके लगाया। चूहे को हम लोग क्या सोच रहे थे? चूहा को जिंदा रहना चाहिए था। कैसे रहना चाहिए था? जिंदा। ये देखो आर विभेद और एस विभेद दोनों को डाला हूं मैं। ठीक है, तो चूहे कैसे रहना चाहिए था? जिंदा, क्योंकि जब इसको सिंगल डाला था तो जिंदा था, ताप द्वारा मृत को भी डाला तो जिंदा रहा, तो दोनों को एक साथ मिला करके डाले तो भी चूहे क्या रहना चाहिए था? जिंदा। लेकिन ये क्या हो गया? मर गया। क्लियर है कि नहीं? चूहा क्या हो गया? मर गया। तो ऐसा क्या हुआ होगा? तो अनुमान लगाया गया कि जो आर विभेद है वो किसमें रूपांतरित हो गया होगा? एस विभेद में। आर विभेद किसमें कन्वर्ट हुआ होगा? एस विभेद में। क्लियर है कि नहीं? और जैसे एस विभेद इसके अंदर आया होगा, ठीक है ना, उसके कारण ये क्या हो गया? आपका चूहा मर गया होगा। क्लियर है? तो इसका रूपांतरण कैसे हुआ, इसको ये एक्सपेरिमेंट समझा नहीं पाया था। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, तो ध्यान से समझना, आर विभेद का एस विभेद में बदल नहीं क्या कहलाता है? रूपांतरण। क्या कहलाता है? रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर है कि नहीं? तो ये हो गया आपका एक्सपेरिमेंट किसका? ग्रिफिथ का। किसका? ग्रिफिथ का। समझ आया कि नहीं? ठीक है, अब ग्रिफिथ का जो एक्सपेरिमेंट था, ध्यान समझने का कोशिश करो। ग्रिफिथ का जो एक्सपेरिमेंट था, इस ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को, ठीक है ना, आगे बढ़ाते हुए, ठीक है, फेल हो गया था, तो इस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाते हुए 3 वैज्ञानिक आए, एवेरी, मैकलियाड और मैककार्टी। 3 वैज्ञानिक कौन कौन आए हैं? एवेरी, मैकलियाड और मैककार्टी। क्लियर है? इन्होंने एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया। ठीक है, और वो क्या बोले? ध्यान से समझना। आर विभेद डाले थे हम लोग, और क्या डाले थे? एस विभेद डाले थे। क्या डाले थे? एस विभेद। और ये एस विभेद कैसे था? ताप द्वारा मृत था। क्या था? ताप द्वारा मृत। अब इस ताप द्वारा मृत एस विभेद में, ये बैक्टीरिया ही है, ठीक है ना, ताप द्वारा मृत एस विभेद में से ऐसा कौन सा पदार्थ गया होगा आर विभेद में, ठीक है, जो कि इसको किस में कन्वर्ट किया होगा? एस विभेद में। समझ आ रहा है कि नहीं? समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ताप द्वारा मृत एस विभेद और आर विभेद दोनों को डाले थे, लेकिन चूहा क्या हो गया था? मर गया था। मरना चाहिए था क्या उसको? नहीं। ठीक है, तो ये तीनों वैज्ञानिक ये सोचने लग गए कि ये ताप द्वारा मृत एस विभेद है, ठीक है, वो इस आर विभेद के अंदर, इसके अंदर क्या गया होगा जिसके कारण ये किसमें में कन्वर्ट हुआ होगा? एस विभेद में। तो वो क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए, ध्यान दो। ठीक है, हीट किल्ड एस विभेद को लिए, एस विभेद वाले को लिए, लिपिड शुगर उसमें मिलाए। ठीक है, अब ध्यान दो, पहले ना वो कौन सा एंजाइम डाले? प्रोटीएज। कौन सा एंजाइम डाले? प्रोटीएज। प्रोटीएज एंजाइम के कारण इस ताप द्वारा एस विभेद में उपस्थित, ताप द्वारा एस विभेद में उपस्थित, ठीक है ना, प्रोटीन क्या हो गया होगा? नष्ट। प्रोटीन क्या हुआ होगा? नष्ट। और प्रोटीन यदि नष्ट हो गया होगा तो वो आर विभेद वाला कोशिका दिखेगा ही दिखेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? जिन लोगों को नहीं आ रहा है उन लोग ध्यान से समझो, बहुत लोगों को ये आसानी से समझ नहीं आता। ध्यान दो, मैं क्या बोल रहा हूँ? आर विभेद किस में कन्वर्ट हुआ है? एस में हुआ है। आर यदि एस में कन्वर्ट हुआ तो कैसे हुआ होगा? ठीक है, ये हमारे लिए खोज का विषय है। तो हम लोग क्या सोच रहे हैं कि ये जो ताप द्वारा मृत एस विभेद है, ताप द्वारा मृत एस विभेद, ठीक है ना, इसमें से ऐसा कौन सा पदार्थ होगा जिसको डालूंगा तो एस विभेद में चेंज हो जाएगा? किसमें चेंज हो जाएगा? एस विभेद में। क्लियर है? इसमें से ऐसा कौन सा पदार्थ, ध्यान दो जी, इसमें से ऐसा कौन सा पदार्थ इसमें गया होगा जैसे कि इसमें कन्वर्ट हुआ है? एस में। क्लियर है? 2 ठो बैक्टीरिया था, एक ठो है ताप द्वारा मृत एस, ध्यान दो, ताप द्वारा मृत एस, ठीक है, और एक है तुम्हारा कौन सा? आर विभेद। कौन सा है? आर विभेद। मैं क्या बोल रहा हूँ कि आर विभेद कन्वर्ट हुआ है एस में। किस में कन्वर्ट हुआ है? एस में। तो इसमें से ऐसा कौन सा चीज़ निकला होगा जो कि इस आर को किस में कन्वर्ट किया है? एस में। इसी का खोज कर रहा है। ठीक है, तो पहले मैं सोचने लग गया क्या पता प्रोटीन होगा। क्या होगा? प्रोटीन होगा जो आर को एस में कन्वर्ट किया होगा। पहले क्या सोचा हूँ मैं? प्रोटीन हो सकता है, ठीक है ना। प्रोटीन यदि होगा तो मान लो प्रोटीन यदि होगा तो प्रोटीन यदि इससे जाएगा ऐसे तो आर किस में कन्वर्ट होगा? एस में। यही सोचेंगे। मान लो मैं इस प्रोटीन को पचाने वाला क्या डाल दिया? प्रोटीएज। क्या डाला? प्रोटीएज। अब ये प्रोटीन निकाल रहे हैं लेकिन प्रोटीएज एंजाइम बाहर से डाला हूँ मैं, तो क्या हो गया? पच गया। तो प्रोटीन तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी आर विभेद एस विभेद में भी चेंज हुआ क्या? नहीं। एक्सपेरिमेंट समझो, बहुत लोगों को बहुत दिक्कत जाता है, एकदम आसान सा चीज़ है यार, ध्यान से देखो। 3 चीज़ हो सकता है, डीएनए,
आरएनए, और एक क्या है बोला हूँ मैं तुम लोगों को, ध्यान दो, प्रोटीन। एक मिनट बस, ठीक है, मेरे को अच्छे से समझाने दो इसको, एक बार में समझ आ जाएगा। ये एक ऐसा समझो बीकर है, इसमें चल रहा है कहानी, ठीक है, ऐसा समझो। यहाँ तक क्लियर है? ध्यान दो, ये हमारा बैक्टीरिया है, ठीक है, ये ताप द्वारा मृत है, ताप द्वारा मृत एस है, और ये क्या है आर है, सेम टू सेम, ये ताप द्वारा मृत एस है, और ये भी क्या है ताप द्वारा मृत एस है, ताप द्वारा मृत एस है। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, यहाँ पास क्या है आर विभेद और आर विभेद, ठीक है। अब ऐसे कौन से कंपाउंड में विशेषता था कि वो आर को किस में कन्वर्ट कर पाए, एस में। ये ताप द्वारा मृत अलग है ना, इन सब में ध्यान देना ना। सबसे पहले मैं क्या डाला इस वाले में, इस बीकर में देखो, सबसे पहले मैं प्रोटीन डाला, ध्यान देना। ताप द्वारा मृत एस विभेद के पास 3 कैपेसिटी है कि इसके पास 3 चीज़ हो सकता है, एक तो प्रोटीन होगा, एक आरएनए होगा इसके पास भी, और एक क्या होगा इसके पास डीएनए होगा। क्या होगा? डीएनए। अब मैं क्या किया इस वाले में ना, प्रोटीएज एंजाइम डाला। क्या एंजाइम डाला? प्रोटीएज एंजाइम। प्रोटीएज एंजाइम जैसे डालूंगा, ध्यान से समझो, इधर पूरा फोकस ध्यान दो, समझने में करो। जैसे ही प्रोटीएज एंजाइम डालूंगा, प्रोटीन क्या हो जाएगा? नष्ट। प्रोटीन क्या हो जाएगा? नष्ट। प्रोटीन नष्ट हो गया, आरएनए या डीएनए था, लेकिन अभी भी देखो प्रोटीएज एंजाइम डाला तो प्रोटीन तो नष्ट हो गया होगा, इससे निकलने वाला, लेकिन आर विभेद अभी भी कन्वर्ट हो रहा है किसमें? एस विभेद में। आर विभेद किसमें कन्वर्ट हो रहा है? एस विभेद में। प्रोटीन यानी कि इफेक्ट नहीं कर रहा है कुछ भी, आर कन्वर्ट हो रहा है किसमें? एस में। आया कि नहीं समझ में? समझ आया? अच्छा, फिर से इसके पास कितना चीज़ हो सकता है? 3 चीज़ ना। तो प्रोटीन तो खत्म कर दिया हूँ मैं, प्रोटीन को खत्म कर दिया हूँ मैं। अब ध्यान दो, यहाँ पास आरएनए भी है, ध्यान दो, आरएनए है। आरएनए को पचाने वाला एंजाइम डाला मैं, राइबोन्यूक्लिएज। क्या डाल दिया? राइबोन्यूक्लिएज या आरएनएज, चलो लिख देता हूँ, आरएनए को पचाने वाला एंजाइम आरएनएज। क्लियर है? जैसे ही आरएनएज एंजाइम डालूंगा, ध्यान दो, तो ये आरएनए भी पच जाएगा। आरएनए भी पच जा रहा है, यहाँ पास केवल क्या बचा है? डीएनए। अब क्या बचा? डीएनए। लेकिन अभी भी आर किस में कन्वर्ट हो रहा है? एस में। किस में कन्वर्ट हो रहा है? एस में। आ रहा है कि नहीं समझ? तीसरा लास्ट हम क्या डालूंगा? डीएनए को पचाने वाला एंजाइम डीएनएज। क्या डालूंगा? डीएनएज। प्रोटीन पहले से ही नष्ट है, आरएनए भी यहाँ पास क्या हो गया है? नष्ट। अब डीएनए को पचाने वाला एंजाइम डाला हूँ, डीएनए को पचाने वाला एंजाइम डालूंगा जैसे ही, तो आर एस में कन्वर्ट नहीं होगा। समझ आ रहा है कि नहीं? यानी कि ये जो डीएनए ही है, ये जो डीएनए ही था, वो आर को किस में कन्वर्ट कर रहा था? एस में। अभी तक देखो, प्रोटीन को हटाया कोई फर्क नहीं पड़ा, आरएनए को भी हटाया कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जैसे ही डीएनए को पचाने वाला एंजाइम डीएनए डाला, तो आर का आर विभेद ही रहा। ठीक है ना? समझ आ रहा है नहीं? आर का क्या रहा? आर ही। मतलब ध्यान समझो, इस आर विभेद का डीएनए ही, इस आर विभेद का डीएनए ही किस में कन्वर्ट हुआ था? एस विभेद में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर है कि नहीं? समझ आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? अब ध्यान से समझो, ध्यान दो, पूरा एकदम सारांश। ठीक है, ताप द्वारा मृत एस विभेद में डीएनए था, आरएनए था और प्रोटीन था। ठीक है ना? हम लोग क्या किए, पहले प्रोटीन को पचाए, प्रोटीन को पचाए तो भी आर एस में चेंज हो रहा था। उसके बाद आरएनए को पचाए तो भी तो भी आर किस में चेंज हो रहा था? एस में चेंज हो रहा था। लेकिन जैसे ही हम लोग डीएनए को पचा दिए, तो आर एस में चेंज नहीं हो रहा था। यदि आर एस में चेंज नहीं हो रहा है, मतलब उसके लिए कौन उत्तरदायी था? डीएनए। कौन था उत्तरदायी? डीएनए। मतलब रूपांतरण प्रयोग के लिए पूरा, यानी कि एक आर विभेद को एस विभेद में कन्वर्ट करने वाला कौन है? डीएनए है। कौन है? डीएनए। इस चीज को किसने बताया था? एवेरी, मैक्लियड और मैककार्टी ने। क्लियर है कि नहीं? अर्थात डीएनए ही है जो आर विभेद को किसमें कन्वर्ट कर दिया? एस में। और उसी के कारण ही जो चूहा था वो क्या हुआ है? मरा है। समझ आया कि नहीं? वो नहीं बताया था, वो कोई पदार्थ होता है बस करके बोल दिया था। कौन? ग्रिफिथ। क्लियर है? लेकिन ये एक्सपेरिमेंट करके बताया कि डीएनए ही है जो आर को किसमें कन्वर्ट करता है? एस में। क्लियर है? और एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, एक बार प्रोटीएज डाला, प्रोटीन पचा, एक बार आरएनएज डाला, आरएनए पच गया, आर एस में कन्वर्ट हो रहा। लेकिन जैसे ही डीएनए को पचाने वाला एंजाइम डाला था डीएनएज, तो आर एस में कन्वर्ट नहीं हो पाया था। इससे स्पष्ट होता है कि डीएनए ही आर को किस में कन्वर्ट करने के लिए जिम्मेदार होता है? एस में। आया कि नहीं? समझ आया? रूपांतरण के लिए कौन है जिम्मेदार? डीएनए। कौन है? डीएनए। किसने बताया? एवेरी, मैक्लियड और मैककार्टी ने। यहां तक क्लियर है कि नहीं? समझ आया? अब देखो,
इस डायग्राम को देखो आप, ठीक है। अब इस डायग्राम को देखो, अब समझ आएगा। हीट किल्ड एच डीएनए है, लिपिड शुगर है, जो भी है लंदर फंदर जो भी है, ध्यान दो इधर, ठीक, ध्यान से समझने का कोशिश करो, ठीक। इधर देखो, प्रोटीन को पचाने वाला प्रोटीनेज डाला, ठीक है। तो अभी भी देखो, ध्यान दो, आर और एस सेल दिख रहा है, ठीक है। आरएनएज डाला तो आरएनए खत्म हो गया था, फिर भी आर सेल भी दिख रहा था और एस सेल भी दिख रहा था। लेकिन जैसे ही मैं डीएनए को पचा दिया तो उसमें ध्यान समझना, जैसे डीएनए को पचाया तो केवल क्या दिख रहा है, आर दिख रहा था, एस सेल उसमें दिख नहीं रहा था। मतलब डीएनए, ध्यान देना, डीएनए उपस्थित रहता है तभी आर किस में कन्वर्ट होता होगा, एस में। आया समझ में? ये है एक्सपेरिमेंट, क्लियर है? एक बार अच्छे से पढ़ना, अच्छे से समझ आ जाएगा। 100 बात का एक बात, रूपांतरण के लिए कौन जिम्मेदार है, डीएनए, ठीक है। कौन जिम्मेदार है, डीएनए। ये किसका एक्सपेरिमेंट था, एवरी, मैकलियाड और मैककार्टे, कौन से सन में, 1944, याद रखना, कौन से सन में, 1944। यहाँ तक क्लियर है। लेकिन बहुत सारे वैज्ञानिक इसको अभी भी मान नहीं रहे थे, बहुत सारे वैज्ञानिक इसको अभी भी मान नहीं रहते। तो फाइनल एक्सपेरिमेंट करने के लिए सन 1952 में 2 वैज्ञानिक आए, हार्से एंड चेस। कौन कौन से वैज्ञानिक आए, हार्से एंड चेस, हेडिंग डालो, हार्से एंड चेस एक्सपेरिमेंट, हार्से एंड चेस एक्सपेरिमेंट, हार्से एंड चेस का एक्सपेरिमेंट, ध्यान से समझना, ठीक है। ध्यान दो, हार्से एंड चेस ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए किसका किसका, ध्यान देना, किसका किसका उपयोग किया। पहले तो बैक्टीरियोफेज वायरस का उपयोग किया, बैक्टीरियोफेज वायरस का, किसका उपयोग किया है, बैक्टीरियोफेज वायरस का। और दूसरा एक उपयोग किया है किसका, इश्चीरिया कोलाई का, किसका, इश्चीरिया कोलाई का। अब ध्यान समझना, ध्यान दो, बैक्टीरियोफेज को लिया मैं, बैक्टीरियोफेज कैसे रहता है, ध्यान दो, ठीक, ऐसा समझो, ये ऐसा टाइप से बना देता हूँ, ऐसा टाइप का, ठीक है। ये बैक्टीरियोफेज है, इसके पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए रहता है, याद रखना, ऐसा, ठीक है। डबल स्टैंडर्ड क्या है, डीएनए है। ये वायरस है ना, ये क्या है, ये वायरस, बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरिया के ऊपर ही अटैक करता है ये वायरस। किसके ऊपर अटैक करता है, बैक्टीरिया के ऊपर। यहाँ तक क्लियर है? ध्यान दो, यहाँ पास ये देखो, ये है इसका जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल। ये प्रोटीन का बना हुआ, इसके चारों ओर आवरण रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैप्सिड, क्या बोलते हैं, कैप्सिड। यहाँ तक क्लियर है? क्या बोलते हैं, कैप्सिड। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? और एक प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा, ठीक है, जो तुम्हारा बैक्टीरिया होता है, इश्चीरिया कोलाई, इसको लिया है, ठीक है। 2 चीज़ों को लिया है अपने प्रयोग के लिए। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? सबसे पहले ये क्या काम किया है, ध्यान दो, हार्से एंड चेस ने क्या काम किया है। एक तो इसको लिया है वायरस को, और एक इश्चीरिया कोलाई को लिया है। पहले वायरस को देखते हैं हम लोग, हमारा मेन फोकस किसके ऊपर है, वायरस के ऊपर। वायरस कैसे काम करता है, ध्यान दो, वायरस का लाइफ साइकिल। वायरस जाता है यहाँ, जाने के बाद अपने डीएनए को एंट्री करवाता है, डीएनए का एंट्री करेगा, इसके डीएनए के साथ वो जुड़ जाता है, यहीं रहेगा, अपना पोषण वोषण करेगा, ठीक है। एचआईवी वायरस का बताया था ना तुम लोगों को पूरा लाइफ साइकिल। और लास्ट में यहाँ पास को तोड़ देगा और निकल जाएगा, और बहुत सारा अपना प्रति बनाता है। यहाँ तक क्लियर है? जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है, वही वाला कहानी बताया था मैं तुम लोगों को, ठीक है। अब ध्यान समझो, ध्यान दो, इस वायरस के ऊपर हार्से एंड चेस ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, ध्यान दो, ठीक है। ये हमारा वायरस है, ठीक है। इस वायरस को ध्यान दो, इसका मैं 2 फेज बना रहा हूँ ना, 2, ठीक है, ध्यान दो। इसको 2 अलग अलग माध्यम में उगाया है, वो अलग अलग माध्यम में ग्रोथ कराया। अलग अलग माध्यम मतलब ध्यान दो, एक माध्यम इसमें, एक अलग में बर्तन में, और एक अलग बर्तन में, ऐसा ग्रोथ करवा रहा है, ठीक है। एक माध्यम में वो क्या डाला है, रेडियोधर्मी सल्फर डाला। क्या डाला, रेडियोधर्मी सल्फर, ठीक है, लिख देता हूँ। एक माध्यम में क्या डाला है वो, रेडियोधर्मी सल्फर, क्या डाला, रेडियोधर्मी सल्फर, ठीक है। और एक माध्यम ऐसा लिया जिसमें क्या था, रेडियोधर्मी फास्फोरस था। क्या था, रेडियोधर्मी फास्फोरस। समझ आ रहा है कि नहीं? बैक्टीरियोफेज वायरस लिया है, उसको 2 माध्यम में क्या कराया है, वो पोषण करवाया है, 2 माध्यम में ग्रोथ कराया है, ठीक है ना। एक अलग बैक्टीरियोफेज को किस में ग्रोथ कराया, फास्फोरस में, रेडियोएक्टिव फास्फोरस। फास्फोरस परमाणु क्रमांक कितना होता है जी, 15, ठीक है। परमाणु भार कितना होता है, 31,
लेकिन ये वाला है कौन सा, फास्फोरस 32। कितना होता है परमाणु क्रमांक, सल्फर का परमाणु क्रमांक 16, परमाणु भार कितना होता है 32, ये सल्फर 35 में, तो ये दोनों रेडियो एक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं, रेडियो एक्टिव। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अब ध्यान दो, तुमको पता है, ध्यान से समझना ना, तुमको क्या पता है कि जो डीएनए रहता है, डीएनए में किसका अंश होता है, फास्फोरस का होता है कि सल्फर का होता है, फास्फोरस का होता है। फास्फोरिक अम्ल पढ़े हो ना, तो जब इसको ग्रोथ करा रहा होगा तो इसका जो डीएनए है, इसके डीएनए में कौन सा फास्फोरस, ये फास्फोरस एंट्री किया होगा, ये देख, समझ आ रहा है कि नहीं? और तुमको ये भी याद होना चाहिए कि जो, ध्यान देना, सल्फर होता है वो पाया जाता है किसमें, प्रोटीन में। किसमें पाया जाता है, प्रोटीन में। तो इसमें जो भी इसके पूरे बॉडी में ये जो कैप्सिड है ना, इसमें क्या लगा होगा, रेडियोधर्मी सल्फर लगा होगा। आ रहा है कि नहीं समझ में? इसमें रेडियो एक्टिविटी किसमें है, ध्यान दो, इसमें रेडियो एक्टिविटी किसमें है, जेनेटिक मटेरियल में है, डीएनए में है। और इसमें रेडियो एक्टिविटी किसमें है, कैप्सिड में है। किसमें है, कैप्सिड। कैप्सिड किसका बना होता है बोलो मैं, प्रोटीन का। ध्यान दो, कैप्सिड किसका बना होता है बोलो मैं तुम लोग को, प्रोटीन का, ठीक है। और ये किसका बना होता है, जेनेटिक मटेरियल, डीएनए है। क्या है, डीएनए। इतना समझ आया कि नहीं? यहाँ तक समझ आया? सबको एक्सपेरिमेंट क्लियर है कि नहीं? मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से समझो, ठीक। दो चीज़ ली है हार्से एंड चेज ने, एक तो लिया है बैक्टीरियोफेज वायरस और एक लिया है किसको, इस्चीरिया कोलाई को। क्लियर है ना? वो क्या किया, बैक्टीरियोफेज वायरस, जीवाणुभोजी विषाणु बोलते हैं, इसके शरीर का संरचना देख रहे हैं। दो चीज़ होता है, एक तो प्रोटीन का आवरण जिसको कैप्सिड बोलते हैं, और एक होता है क्या, आपका जेनेटिक मटेरियल डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है। वायरस में नॉर्मली तुम लोग आरएनए पाया जाता है, बोलते हो, इसमें क्या पाया जा रहा है, डीएनए, और वो भी कैसा, डबल स्टैंडर्ड। कैसा, डबल स्टैंडर्ड। क्लियर है? यहाँ तक समझ आया कि नहीं? अब ध्यान दो, इसको एक बार फास्फोरस युक्त माध्यम में ग्रोथ कराया और एक बार सल्फर युक्त माध्यम में ग्रोथ कराया। फास्फोरस युक्त में जब ग्रोथ कराऊंगा तो इसके जेनेटिक मटेरियल के अंदर रेडियोधर्मी फास्फोरस चला जाएगा, और इसके कैप्सिड में क्या चला जाएगा, रेडियोधर्मी सल्फर चला जाएगा। क्या चला जाएगा, रेडियोधर्मी सल्फर। तो दो अलग अलग प्रकार का हम लोग क्या बना लिए है, जीवाणुभोजी विषाणु। क्या बना लिए, जीवाणुभोजी विषाणु। यहाँ तक क्लियर है? अब मैं इसको उठाऊंगा, ध्यान से समझो। यहाँ तक हो गया? अब ध्यान दो, आप इसको देखो, ये कहानी अब थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है ना, ठीक, ध्यान दो, ठीक। ये है हमारा प्यारा सा इस्चीरिया कोलाई। क्या है, इस्चीरिया कोलाई। ध्यान से समझने का कोशिश करो, ठीक है। इस इस्चीरिया कोलाई मैं तुम लोगों को एकदम मस्त अंतर करके बता रहा हूँ ना, ध्यान से समझो, ठीक है। ये क्या है, इस्चीरिया कोलाई। इस्चीरिया कोलाई के ऊपर ये आएगा और आकर के अटैक करेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? इस्चीरिया कोलाई के ऊपर ये पूरा आएगा। ध्यान दो, इसको हम लोग क्या किए, ये वाला हटा देता हूँ मैं आपको। समझ आ गया कि नहीं? रेडियोधर्मी कहाँ आ गया, इसमें जेनेटिक मटेरियल के इसके अंदर में आ गया, ठीक है। तो ध्यान दो, ये जैसे ही यहाँ आएगा, ध्यान दो, ये जैसे ही यहाँ आया, इसके ऊपर अटैक करेगा, देख। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? और ये भी आएगा, ध्यान दो, ये वाला भी आएगा, ठीक। ध्यान दे, ये वाला देखो, ये देखो, ये वाला भी आएगा। एक मिनट ना, ये वाला आया और ये वाला आकर के यहाँ पास अटैक कर रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं तुम लोगों को? क्लियर है? अब ध्यान समझना, इसमें जैसे ही आता है यहाँ पास आकर के जुड़ा, इसको इन्फेक्शन बोलेंगे। यहाँ पास क्या किया, वो इन्फेक्शन। क्लियर है ना? अब ध्यान समझना, जेनेटिक मटेरियल इसके शरीर के अंदर जाएगा, तो यहाँ पास क्या आ गया अंदर में, ध्यान दो, तो जेनेटिक मटेरियल को एंट्री कराएगा। जेनेटिक मटेरियल को क्या करा दिया, एंट्री। और जब जेनेटिक मटेरियल को एंट्री कराया है तो उसके साथ क्या जाएगा, रेडियोधर्मी फास्फोरस भी जाएगा। ये वाला ही देखो, क्लियर है? अच्छा, ध्यान समझना। अब इस ये पूरा कहानी जो चल रहा है ना, ध्यान दो, ये जो पूरा कहानी चल रहा है, ठीक है। तुम लोग इस बैक्टीरिया को भी ग्रोथ किसके अंदर करा रहे हो, ध्यान दो, तो ये टेस्ट ट्यूब के अंदर। किसके अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर। ये भी किसके अंदर है, टेस्ट ट्यूब के अंदर। यहाँ तक क्लियर है? और यहाँ पास पूरा का पूरा क्या है, ध्यान दो, ये एक प्रकार का क्या है, विलियन में है, पोषक माध्यम में है पूरा। ये भी क्या है, पोषक माध्यम है। समझ आ रहा है कि नहीं? यहाँ तक क्लियर है? अब ध्यान से समझो, जैसे इसको अंदर गया, इन्फेक्शन किया, इन्फेक्शन करने के बाद इसको हटाना है। क्या करना है, हटाना है। हटा देंगे इसको भी हटा देंगे, और इसको अपकेंद्रण कराएंगे, जोर से मशीन में घुमाएंगे। क्लियर है कि नहीं? ये टेस्ट ट्यूब है, ऐसा समझो, टेस्ट ट्यूब है ना, ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसा आप केंद्रीकरण मशीन रहेगा, उसमें घुमाएंगे इसको पूरा। जब घुमाएंगे तो तुम लोगों को पता है, ध्यान दो, बाहर में जो रहते हैं उसको प्लावी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लावी। और ये अंदर चला गया होगा,
इस वाले में अंदर गया जेनेटिक मटेरियल, इस वाले में गया है क्या? नहीं। तो इस वाले में चलो बताओ रेडियोधर्मिता कहाँ रहेगा? प्लावी में रहेगा, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी वाला पार्ट कहाँ है? कैप्सिड में रहता है। कहाँ रहता है? कैप्सिड में। और इस वाले में जेनेटिक मटेरियल कहाँ गया? अंदर में। अब देखो जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन है कि डीएनए? तुम ही लोग बताओ। डीएनए है। कौन है? डीएनए, क्योंकि वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो रहा है। प्रोटीन यदि रहता तो प्रोटीन इसके बॉडी के अंदर आ जाता। समझ आ रहा है कि नहीं? ये है किसका एक्सपेरिमेंट? हार्से एंड चेस का एक्सपेरिमेंट। आया कि नहीं समझ में? ठीक है, ध्यान से समझो। ठीक है, बैक्टीरियोफेज वायरस लिया, बैक्टीरियोफेज वायरस को एक बार फास्फोरस युक्त माध्यम में और एक बार सल्फर युक्त माध्यम में ग्रोथ कराया। फास्फोरस युक्त माध्यम में ग्रोथ कराएगा तो उसके डीएनए में क्या आ जाएगा? रेडियोएक्टिव फास्फोरस आ जाएगा। और सल्फर युक्त रेडियोएक्टिव सल्फर आ जाएगा किसमें? कैप्सिड में। किसमें आ जाएगा? कैप्सिड में। क्लियर है ना? और उसके बाद इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे, ब्लेंडिंग कराएंगे, इसको अपकेंद्रण कराएंगे। क्या करेंगे? अपकेंद्रण। अपकेंद्रण करने पर इसके अंदर क्या आ जाएगा? जेनेटिक मटेरियल। और ये कैसा शो करेगा? रेडियो एक्टिविटी। कैसा शो करेगा? रेडियो एक्टिविटी। मतलब ये जो एस्चेरिचिया कोलाई है उसमें क्या है? रेडियो एक्टिविटी है, और इसमें रेडियो एक्टिविटी नहीं है। मतलब ये वाला जो था प्रोटीन वो कहाँ रहा? बाहर में ही रहा। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हुआ क्या? नहीं। आया कि नहीं समझ में? अब इसी को ध्यान से देखो। ठीक, ध्यान दो, देखो। ठीक, ध्यान दो आप। ठीक है, ध्यान से समझो कैसा है। 3 चरण में होता है। हार्से एंड चेस का एक्सपेरिमेंट कितने चरण में होता है? 3 चरण। सबसे पहले इन्फेक्शन, दूसरा ब्लेंडिंग और तीसरा सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या है? सेंट्रीफ्यूगेशन। क्लियर है ये? सबसे पहले क्या लेते हैं? 2 ठो बैक्टीरियोफेज लिया हूँ। एक को मैं क्या किया हूँ, ध्यान देना, रेडियो एक्टिव सल्फर युक्त है। ये वाला कैसा है? रेडियो एक्टिव सल्फर युक्त। मतलब इसका जो प्रोटीन का कोट है उसमें क्या है? सल्फर है। और ये वाला जो है रेडियो एक्टिव डीएनए वाला है। देखो ये रेडियो एक्टिविटी है। रेडियो एक्टिविटी को लाल कलर से दिखाया हो, रेड कलर से दिखा दिया। अब ध्यान समझना, इन्फेक्शन क्या? ये इसके ऊपर आया, ये इसके ऊपर आया, इन्फेक्शन हुआ। इन्फेक्शन होने के बाद तुरंत ये यहाँ से हटा। जब ये हटा तो ध्यान दो इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, ध्यान समझो, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो तो नॉर्मल वाला है। समझ आ रहा है? तो ये जो बैक्टीरिया मिलेगा वो नॉर्मल वाला ही मिलेगा। लेकिन इसके चारों ओर जो टेस्ट ट्यूब में किया हूँ ना, तो उसमें जो प्लावी रहेगा उसमें रेडियो एक्टिविटी रहेगा। सुप्रिनेटेंट बोलते हैं प्लावी को। समझ आया ये? अरे ये वाला है, ये वाला है। आया समझ में? अच्छा, अपकेंद्रण कराने को ही सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर? अच्छा, इस वाले में देखो इन्फेक्शन हुआ तो ये देखो रेडियो एक्टिविटी वाला भाग अंदर गया। अरे पूरा बैक्टीरिया कैसे हो गया? रेडियो एक्टिव। कैसा हो गया? रेडियो एक्टिव। समझ आया कि नहीं? मतलब ध्यान देना, अनुवांशिक पदार्थ कौन है आपका? डीएनए ही है। कौन है? डीएनए ही है। समझ आ रहा है कि नहीं? उसमें भी डीएनए देखो मस्त अंदर गया। यदि प्रोटीन अंदर जा रहा था तो रेडियो एक्टिव होता। प्रोटीन अंदर, ये पूरा बैक्टीरिया ही कैसा रहता? रेडियो एक्टिव। समझ आया कि नहीं? मतलब देखो डीएनए, आरएनए की प्रोटीन, तीनों में कौन सा जेनेटिक मटेरियल है? ऐसे करके चल रहा था। ठीक है, तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। इसको किसने बताया था? एवेरी, मैकलियाड और मैककार्टी ने। वो कुछ पदार्थ होता है करके किसने बोल दिया था? ग्रिफिथ ने। उसके बाद कौन आया है आपका? हार्से एंड चेस। हार्से और चेस क्या बोल रहा था? अब देखो डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है वाला कहानी नहीं है। ये तो अनुवांशिक पदार्थ बहुत से वैज्ञानिक बोलते थे डीएनए, बहुत लोग बोलते थे प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। ये डीएनए बनाम प्रोटीन का विवाद को खत्म किया है। पहले का एक्सपेरिमेंट में क्या क्या चल रहा था? या तो डीएनए होगा, या तो आरएनए होगा, या तो प्रोटीन। आरएनए तो हटा ही दिए। या तो डीएनए होगा या तो प्रोटीन, डीएनए होगा या तो प्रोटीन। यदि प्रोटीन रहता तो इसके बॉडी के अंदर जाया रहता, अनुवांशिक पदार्थ होता तो। लेकिन प्रोटीन नहीं है। अनुवांशिक पदार्थ कौन है? डीएनए। तभी तो इसको रेडियोएक्टिव किसमें चेंज कर दिया? आपके बैक्टीरिया में चेंज कर दिया है। समझ आया कि नहीं? क्लियर है? एक बार थ्योरी पढ़ोगे सब चीज समझ आ जाएगा। देखो थ्योरी एक बार तुम लोग को पढ़ा ही देता हूँ। ठीक है, ध्यान दो इधर। ठीक, ध्यान दो। ठीक, डीएनए के अनुवांशिक पदार्थ होने का सुस्पष्ट प्रमाण किसने दिया है? हार्से एंड चेज ने। ध्यान दो, हार्से एंड चेज ने दिया है। ठीक है, इन्होंने अपने प्रयोग के लिए जीवाणुभोजी विषाणु व एस्चेरिचिया कोलाई जीवाणु को चुना। ठीक है, प्रयोग के चरण कुछ जीवाणुभोजी को रेडियोधर्मी फास्फोरस में ग्रोथ कराया तथा कुछ को रेडियोधर्मी सल्फर में। दो ठीक होता है बोला हूं मैं, या तो रेडियोधर्मी फास्फोरस या तो रेडियोधर्मी सल्फर। जिसको रेडियोधर्मी फास्फोरस में ग्रोथ कराया उसके में रेडियोधर्मी डीएनए बन जाएगा, क्योंकि रेडियोधर्मी, ध्यान देना, क्योंकि डीएनए में क्या होता है? फास्फोरस, और प्रोटीन में फास्फोरस नहीं होता। अच्छा, कुछ जीवाणुभोजियों को रेडियोधर्मी सल्फर में ग्रोथ कराया तो उसमें रेडियोधर्मी क्या पाया गया? प्रोटीन पाया गया। क्या पाया गया? प्रोटीन। समझ आया कि नहीं?
क्लियर है। अच्छा, यह संपूर्ण प्रक्रिया कितने चरण में होता है? 3 चरण में। सबसे पहले संक्रमण होता है। इस फेज में सामान्यतः संवर्धित जीवाणु को संक्रमित कराया जाता है। कौन संक्रमित करेगा? विषाणु। कौन किया? विषाणु। उसके बाद देखो दूसरा होता है आपका ब्लेंडिंग, सम्मिश्रण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सम्मिश्रण। विषाणु तथा जीवाणु के मध्य संपर्क को तोड़ा जाता है, जुड़ा हुआ है, अब उसको क्या कर दिए? तोड़ दिए। तीसरा होता है अपकेंद्रण, विषाणु कण को अपकेंद्रीकरण में चक्रण कराते हैं और लास्ट में उसको जीवाणु से विषाणु को क्या कर लेते हैं? अलग कर लेते हैं। अब इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर ध्यान देना, इस एक्सपेरिमेंट हुआ और इस एक्सपेरिमेंट का क्या निष्कर्ष निकला? निष्कर्ष मात्र 4 लाइन का है। एक्सपेरिमेंट का निष्कर्ष क्या है? ध्यान दो, ठीक है। अपकेंद्रण के पश्चात ध्यान दो, अपकेंद्रण के पश्चात, अरे यार इसको हटाने दो मेरे को, रुको, ठीक। अपकेंद्रण के पश्चात जीवाणु कोशिका में रेडियो एक्टिव ध्यान दो, रेडियो एक्टिव डीएनए उपस्थित दिखाई देता है। अपकेंद्रण हुआ तो जीवाणु में क्या दिखाई देता है? रेडियो एक्टिव डीएनए। जबकि सल्फर युक्त रेडियो एक्टिव प्रोटीन कोशिका के बाहर दिखाई देता है, प्लावियम दिखाई देता है, बोला था। क्लियर है कि नहीं? यह दर्शाता है कि प्रोटीन, ठीक है ना, विषाणु से जीवाणु में जाता नहीं है। विषाणु से जीवाणु में केवल और केवल कौन ट्रांसफर होता है? डीएनए। क्या होता है? डीएनए। समझ आया कि नहीं? इससे ये सिद्ध हो गया कि डीएनए ही क्या है? आपका आनुवांशिक पदार्थ है। समझ आया कि नहीं? इतना क्लियर है? तो इस तरीके से आज के क्लास में हम लोगों ने किसके किसके बारे में पढ़ लिया? ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट, देन एवरी मैकलियाड और मैककार्टी, और सबसे लास्ट हम किसके बारे में एक्सपेरिमेंट पढ़े हैं? हार्से एंड चेस। हार्से एंड चेस का एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा एमपी है, ग्रिफिथ भी आता है। हार्से एंड चेस का डायग्राम भी अच्छे से याद रखना। पहले इन्फेक्शन, सेकेंड ब्लेंडिंग और तीसरा सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या है? सेंट्रीफ्यूगेशन। 3 चरण में कंप्लीट किया। क्लियर है? अब जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे जेनेटिक मटेरियल का क्या क्या विशेषता होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए। तो मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लास में।